नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी दूसरे चैप्टर्स में यूजफुल काफ़ी है। जैसे आप प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई सीआई, इनमें काफ़ी यूजफुल है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा सा वीडियो है जिसमें पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। परसेंटेज, जब भी हम परसेंटेज का डिस्कस करते हैं दिमाग में क्या आता है, किन बात का या किन चीज का परसेंटेज। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोचते हैं जैसे डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, सामान्य तौर पर इनका क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होता है। और भी कई चीजें हैं लेकिन हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेन हम फोकस हमारा जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट पे रहेगा। डिस्काउंट परसेंट बहुत ज्यादा आपके लाइफ में व्यवहारिक है, क्योंकि डिस्काउंट जब भी आप खरीदारी तो सामान्य तौर पे करते ही करते हैं। तो जब भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां देखते हैं डिस्काउंट लगा है 50% ऑफ, तो दिमाग में एक आता है, तुरंत आता है कि 50% ऑफ है तो किसका ऑफ है। यानी तुरंत आप एमआरपी देखने का प्रयास करते हैं, यानी डिस्काउंट जो परसेंट है वो किसका है। वहीं पे अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट किसका, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे प्रॉफिट परसेंट से ये आइडिया नहीं हो गया कि आपको कितना रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट, सपोज करिए आपने एक पेन है आपका 10 रुपए का, 10 रुपए का पेन है जिसको आपने 100% प्रॉफिट पर बेचा। 100% यानी 10 का 100% यानी कि 10 रुपीज, यानी आपको 10 रुपीज प्रॉफिट हुए। वहीं पे अगर आप कोई लग्जरी कार है जो मान लीजिए 10 लाख की है, 10 लाख की है, उस पे अगर आपको 100% प्रॉफिट हो जाए तो यानी आप सीधा 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाएंगे। तो परसेंटेज, मेन बात जो है ये है कि परसेंटेज किस पर डिपेंड कर रहा है। केवल अगर कोई कह दे कि हाँ भाई 80% ऑफ है तो तुरंत आप कोई चीज खरीद नहीं लेंगे, कहेंगे कि किसका 80% ऑफ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बात बोल रहा हूं कि जो परसेंटेज है वो कोई भी परसेंटेज हो, मैंने ये लिखे एग्जांपल कुछ, इंक्रीज परसेंट हो, डिक्रीज परसेंट हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, कोई भी परसेंटेज हो, किसी भी तरीके का परसेंटेज हो, वो किस पर डिपेंड कर रहा है। इंक्रीज परसेंट है, इंक्रीज हुआ है तो किसका इंक्रीज हुआ है। कोई कह दे कि मेरी 50% सैलरी इंक्रीज हो गई है तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ये तो पता कर लो कि पहले सैलरी थी कितनी। पता लगा सैलरी 2000 थी, 50% यानी 1000 रुपए बढ़ी, अब 3000 हो गई, क्या होगा। तो मेन बात है कि जो परसेंटेज है वो किसका है। ठीक है, डिक्रीज परसेंट भी वही चीज है कि डिक्रीज परसेंट यानी घटा है तो किसका घटा है। ठीक है, तो ये बात जो मेन है वो मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं कि कोई भी परसेंटेज हो वो किसका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि हम निकालें तो कैसे निकालें, परसेंटेज निकालें कैसे, फाइंड कैसे करें। परसेंटेज को फाइंड अगर करना हो कैसे फाइंड करेंगे। परसेंटेज को फाइंड करने के लिए केवल और केवल एक तरीका है। किसी भी तरीके का परसेंटेज हो आपको केवल एक मेथड यूज करना है, उसके अलावा आपको कोई मेथड यूज नहीं करना है। क्या, अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कहेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का फॉर्म क्या है, आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन का फॉर्म होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100। जो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, क्या होता है फ्रैक्शन, यही कहते हैं 2/3 है, 3/4 है,
4.5 है, यही तो होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए डेसिमल को भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेन बात जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं आपके, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 100 तो कभी चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो न्यूमरेटर में क्या लिखें और डिनोमिनेटर में क्या लिखें, यही दो मेन बात है। तो यही दो बातें यहां मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि न्यूमरेटर में क्या लिखें, डिनोमिनेटर में क्या लिखें। न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, जिसका परसेंटेज आप निकालने जा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जिसके आधार पे निकालने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा डिस्काउंट परसेंट, तो मैं डिस्काउंट परसेंट निकालने जा रहा हूं, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिस्काउंट। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर, इसलिए अपॉन में एमआरपी इंटू 100 हो गया। इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम प्रॉफिट हमेशा किस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। ऐसे लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब बढ़ने से पहले कितना था। जैसे कोई चीज मान लो 80 रुपए में थी, बढ़कर 90 में हो गई, तो बढ़ी कितना, 10, और बढ़ने से पहले कितनी थी, यानी ओरिजिनल वैल्यू बटे 80 गुणे 100। ऐसे डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ओरिजिनल वैल्यू मतलब घटने से पहले कितनी थी। तो ये आपके जो मैंने आपको बताया, मतलब ये डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये किस पर डिपेंड होते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा। जैसे आपके डीआई वगैरह में होता है कि 2006 का व्यय जो है 2008 के व्यय का कितना परसेंट है, 2006 का व्यय 2008 के व्यय का कितना परसेंट है, यानी न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 2006 का व्यय अपान 2008 का व्यय इंटू 100। तो इस तरीके से आप आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ दो बातों का देना है कि परसेंटेज किसका निकालना है बटे किसके आधार पर निकालना है, और ये क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन में दिए रहते हैं, आपको कुछ रटना नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि हम आइडिया लगा पाए। कई सारे क्वेश्चन होंगे, कई सारे होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपको लगेगा कि अलग अलग चैप्टर के हैं, लेकिन मेथड केवल यही लगना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे सारे क्वेश्चन, और फिर देखेंगे इनको लगाना कैसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये एक बेसिक से लेके आगे की तरफ है। अभी बिल्कुल बहुत टफ के क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो बेसिक से ही आप टफ क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल आपको मैंने सीधा बताया है, यानी क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली बोला है। जैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और कुछ बहुत टफ होते हैं, तो उनमें दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है कि कुछ क्वेश्चन जो आसान होते हैं उसका मतलब क्या, आपसे सीधे दिए होते हैं, टफ होने का मतलब वो इनडायरेक्टली दिए होते हैं। तो इन्हीं दोनों के अंतर को हमें समझना है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रीड करिए। 2.5 का कितना परसेंट है, 2.5 का कितना परसेंटेज है। साफ साफ इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 2 का परसेंटेज निकालना है, किसके आधार पे, 5 के आधार पे। 2.5 का कितना परसेंटेज है, यानी 2 मैंने अभी आपसे बताया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100, यही करना है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, जिसका परसेंटेज निकालना हो, डिनोमिनेटर जिसके आधार पे निकालना हो। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 2, क्योंकि साफ साफ कह रहा है 2.5 का कितना परसेंट है, तो 2
न्यूमरेटर में अपान 5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, आपका ये सॉल्व करेंगे तो 40% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। जैसे 5 का कितना प्रतिशत 2 है, 5 का कितना परसेंट 2 है, तो कोई 5 है, उसका 2 जो है वो कितना परसेंट है, यानी पूछ इसी का रहा है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो करना ऐसे ही है, 2 का पूछ रहा है किसके आधार पे, 5 के आधार पे, तो 2 अपान 5 इंटू 100 करना यही है। जितने भी क्वेश्चन आपके साथ नोट हैं सब में इतना ही करना है आपको, लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो लेकिन करना आपको यही इतना है, केवल सबका सॉल्यूशन एक ही है। तीसरा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 का कितना प्रतिशत 2 के बराबर है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा, 2 के बराबर है तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बराबर कहां से आ गया, तो वही बात कर रहा है, 5 का कितना प्रतिशत 2 के बराबर है, यानी 2 5 का कितना प्रतिशत है। यहां भी आपको यही करना है, न्यूमरेटर यानी 2 का परसेंटेज पूछ रहा है, अपान 5 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैग में 5 गेंदे हैं, कोई बैग है उसमें 5 गेंदे हैं, 2 लाल तथा शेष सफेद हैं, लाल गेंदों का परसेंटेज बताओ। इन्हीं क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई बैग है उसमें टोटल कितनी गेंदें हैं, 5, 2 गेंदें लाल हैं, तो आपसे लाल गेंदों का परसेंटेज पूछा है, तो यानी आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है 2 अपान टोटल बैग में कुल गेंदें कितनी है 5 इंटू 100। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर दूध है तथा शेष पानी है, दूध का परसेंटेज बताओ। तो 5 लीटर मिश्रण कितना है 5 लीटर का, उसमें दूध कितना है 2 लीटर, और दूध का ही परसेंटेज बताना है, तो दूध की मात्रा कितनी 2 लीटर अपान टोटल मिश्रण 5 लीटर इंटू 100। किसी पेन की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत बताइए। वृद्धि, तो वृद्धि कितनी होगी, 5 रुपए था 7 रुपए होगा, वृद्धि कितनी होगी 2 रुपए की, तो वृद्धि कितनी होगी 2 रुपए अपान ओरिजिनल वैल्यू, यानी बढ़ने से पहले कितनी थी 5, वास्तविक पहले 5 ही थी ना, 5 से बढ़कर 7 हुई ना, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेन की कीमत 5 रुपए से घटकर 3 रुपए हो जाती है, तो कमी परसेंट बताओ। 5 रुपए से घटकर 3 रुपए हो जाती है, यानी कमी कितनी हुई 2 रुपए, और कमी होने से पहले कितनी थी 5 इंटू 100। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का करने का तरीका यही है। डेटा बदल सकता है, यानी कि जैसे मैंने छोटा छोटा डेटा लिया है 2 रुपए 5 रुपए, इसीलिए लिया है ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट समझ जाए। कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं है, कैलकुलेशन कितना भी टफ हो सकता है, उसके भी डिस्कस हम करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं पहले जान लूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, पहले आपको चलना आ जाए कि कहां पे क्या लिखना है, सोल्यूशन या कैलकुलेशन तो बात की बात है। चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100 परसेंटेज निकालने का यही एक तरीका होता है। किन किन बातों पे कंफ्यूजन होती है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, 2 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना परसेंटेज। जैसे मैं अभी आपको एक चीज और समझिएगा, कॉन्सेप्ट इतना मजबूत कर लीजिए कि हम कॉन्सेप्ट को दोष ना दें, अगर गलती हो रही होगी तो कहीं और हो रही होगी, हो सकता है कैलकुलेशन में हो रही हो, या हो सकता है कि हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेटा को नहीं लिखा है। जैसे इसी में देख लें, अगर हम 2 अपान 5 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने चाहिए दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी, चाहे जो ग्राम ग्राम, किलोग्राम किलोग्राम, रेशियो रेशियो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, कुछ भी हो, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसको बस आपको क्या पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए, इनके बीच में रिलेशन, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो गलती कहां पे है, दूसरी साइड है, यानी आपको रिलेशन नहीं पता है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं, लाओ 5 ऊपर लिख लें 2 नीचे लिख लें, गुणे कर लें, ऐसा कुछ नहीं।
कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा, जहां पे समस्या हो आप वहां पे काम करिए। जैसे यहाँ पे दिया है तो 2 ग्राम यानी न्यूमरेटर में तो 2 ग्राम रहेगा, और 5 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 5000 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, पॉइंट लगाएंगे 5 4 जा 20, एक जीरो है तो एक के बाद और पॉइंट लगा दोगे 0.04% आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहां भी है 2 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत करिए कि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कॉन्सेप्ट तो मेरा सही है, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो या कुछ और गलती हो, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा सही है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरीके की आपको समस्या लग रही हो क्वेश्चंस के, अभी ज्यादा मैंने टफ क्वेश्चन दिए भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका ये रहेगा, मैं ये बात आपको विश्वास दिला रहा हूं। परसेंटेज आप ऐसे निकालेंगे चाहे जो भी परसेंटेज निकालें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।